जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शाह के सवालों पर पलटवार किया। खेड़ा ने कहा कि जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, उनका घोषणा पत्र पढ़ा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, मैं अमित शाह से जानना चाहता हूँ कि जब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो क्या उन्होंने पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था? उस घोषणा पत्र में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों की करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें श्वासन का लंबा दस्तावेज था। इतना सब होने के बावजूद आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर पहुंचते हैं। उसमें आपने लिखा है कि अटल जी के रास्ते पर चलते हुए हम हुर्रियत से बातचीत करेंगे। आपने ऐसा क्यों किया? सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और इस तरह की हल्की बातें करते हैं। तभी उम्मीद है प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर नेहरू जी के बारे में शिक्षा मिलती है, जानकर अच्छा लगता है हमें। बाहर जाकर गांधी जी के आगे झुकना पड़ता है, ये देखकर और अच्छा लगता है हमें। घर में गोडसे और बाहर गांधी, ये नीति प्रधानमंत्री की नीति है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कल भारत और रूस की ट्रेड पर टिप्पणी की, वो हमें लगता है कि भारत को इसका जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को एक तरह से उन्होंने कॉर्नर कर दिया, ये बोल के कि आपकी ट्रेड की वजह से रूस इतना दम भर रहा है। इसका क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? हम ये जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।